हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री। आज हम सॉल्यूशन का पार्ट 4 को हम स्टडी करेंगे। पार्ट 4 में हम क्या करेंगे कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड पीपीएम, जो कि आपके न्यूमेरिकल बेस काफी इंपॉर्टेंट भी है और बोर्ड एग्जाम के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आपका थर्ड टॉपिक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो हम जो मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज को प्रीवियस क्लास में स्टडी कर गए। अब आपका थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, इसको किससे डिनोट करेंगे बेटा? W बाय V से। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में बी डिफाइन एज मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यहाँ पे लेंगे हम ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन ml। परसेंटेज यूज कर रहे हैं तो इनटू में 100। ओके, तो ये है आपका क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में बी डिफाइन एज द मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये आपका क्या जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या करें कि 5 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in water to form 100 ml of solution. Calculate mass by volume percentage, तो या W बाय B। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, ग्राम। भाई आपके मास ऑफ सॉलिड किस में होनी चाहिए? ग्राम में। और आपका जो सॉल्यूशन है वो किस में होना चाहिए? ml में। तो ये आपका क्या कैलकुलेट करोगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व के लिए आपका जो फॉर्मूला है क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कितना गिवन है आपको? 5 ग्राम। और आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? 100 ml इनटू में 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? W बाई V 5। ओके, तो यहाँ से आपके W बाई V कितना निकलेगा? आपका 5% में आपके कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपके W बाई कितना आ जाएगा? 5%। ये है आपका क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट है आपका, और हाँ, जो भी हमारे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ये हमारी जनरली किस में यूज की जाती है? ये हमारी जनरली यूज की जाती है जो भी फार्मेसी वगैरह है उसमें ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि पार्ट्स पर मिलियन का मीन्स क्या हुआ कि हाउ मच सोल्यूट आर प्रेजेंट इन मिलियंस ऑफ द सॉल्यूशन, कि कोई आपका मिलियन का सॉल्यूशन है और उसमें कितने सोल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो प्रेजेंट है, कितना पार्ट प्रेजेंट है। तो इसके लिए जैसे कि हम ये देखते हैं कि हमारे एयर में पोल्यूशन कितना परसेंट है, तो उसको जो मेजर किया जाता है वो होता है पीपीएम में। जो भी हमारा वाटर है, वाटर में कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जैसे कि हम वाटर में देखते हैं कि जो भी फ्लोराइड प्रेजेंट होता है वो लेस देन 1% है, तो किसके थ्रू मेजर किया जाता है? वो मेजर किया जाता है पीपीएम के थ्रू। जो भी हमारा मेडिसिन है, मेडिसिन में कितना केमिकल है उसकी परसेंटेज को मेजर करना, तो किसके थ्रू मेजर किया जाता है? पीपीएम के थ्रू। तो जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज कि बहुत सारे क्या है, स्टूडेंट है, और उस स्टूडेंट को सपोज आपके पास मिलियन स्टूडेंट है और मिलियन को स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर है, तो यानी कि जो टीचर है वो क्या है, बहुत ही माइनर प्रेजेंट है, यानी कि ट्रेस अमाउंट प्रेजेंट है, और वहां पे स्टूडेंट क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो हम ऐसे ही, यानी कि जो सोल्यूट क्या हो, ट्रेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो, तो हम उसको किसके थ्रू मेजर करेंगे? पीपीएम के थ्रू मेजर करेंगे। और यहाँ पे तो हम कैसे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पीपीएम का, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में
मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, या वैसे में इसको ऐसे भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। यानी हमें पार्ट से निकालना है, जो सॉल्यूट है उसका पार्ट से को कैलकुलेट करना है कि पहले क्या है कि पार्ट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। ओके, जैसे इसका हम एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं कि 5 मिलीग्राम of impurities are present in 2 kg of water. Calculate ppm। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे भाई, यहाँ पे क्या है 5 mg ऑफ इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन 2 kg ऑफ वाटर, मीन्स यहाँ पे जो कम अमाउंट है, सबसे कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो गया आपका ये सोल्यूट है, यानी ये पार्ट क्या है सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो आपका सोल्यूशन है यानी कि जो आपका वाटर है वो कितना प्रेजेंट है 2 kg, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो आपका गिवन है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है इसमें, यानी कि आपका जो सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है आपका 5 mg, और जो आपका सॉल्यूशन है उसका मास कितना है 2 kg। अब ये आपका mg है, ये आपका kg है, तो हम इसे क्या करेंगे kg को भी किस में कन्वर्ट करेंगे mg में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका 1 kg होता है वो किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के, और जो आपका 1000 ग्राम होगा वो कितने mg के बराबर होगा 1 मिलियन mg के बराबर होगा। अब इतना हो गया, यानी कि 1000 ग्राम किसके इक्वल हो गया 1 मिलियन mg के। अब क्या करेंगे 2 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा फिर 2 मिलियन mg। अब यहाँ से आप क्या कर दो ppm को कैलकुलेट कर दो। अब यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट कितना है 5, और जो आपका यानी कि mg में है, और यहाँ पे जो आपका ये आया है सॉल्यूशन ये कितना है आपका mg इंटू 10 की पावर 6। तो mg से mg कैंसिल हो गया, यानी इसे कोई यूनिट ही नहीं होगी, और यहाँ से जो इसकी ये है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 5/2, तो कितना हो जाएगा 2.5 ppm। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर ये आपकी mg है सोल्यूट, तो उसको आपको जो भी सॉल्यूशन है उसे भी किसे कैलकुलेट करने पड़ेगा mg में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। इसके लिए आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।